हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टर माइंड क्लास में। आज का लेक्चर जो होने वाला है, कौन से विषय होने वाला है? भूगोल पे होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इस बार का जो हमने बताया था शेड्यूल, ठीक है, हमने जो संग्राम बैच लॉन्च किया था उसके माध्यम से, ठीक है, 5 तत्व की शक्तियों से ये चलेगा बैच, ठीक है, और लास्ट में सबका मेल आएगा, ठीक है, यानी सबका मिक्सिंग आएगा, ठीक है। ये जो है आपको थंबनेल में दिख रहा होगा क्या, वाटर। वाटर के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए आखिर वाटर है क्या, ठीक है। यानी पानी, पानी का स्वभाव क्या होता है? पानी का स्वभाव एकदम शांत होता है, ठीक है। जितना वो अंदर से शांत होता है उतना ही उसमें रहस्य भरा होता है, ठीक है। रहस्य भरा होता है, ऊपर से उतना ही वो खतरनाक होता है, ठीक है। जब वो बोलते हैं ना कोई शांत व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से होता है, ठीक है। जल जो है उसी प्रकार से, जब तक वो शांत है तब तक ठीक है। जैसे ही वह जो है अपने प्रकोप पे दिखाएगा, प्रकोप जब दिखाता है ना, तो समझ सकते कि तबाही आ जाता है। जब बाढ़ आता तो देखते कैसे बड़े कितना कितना बड़ा तबाही मचता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से चलेगा हमारा एसएसटी, बिल्कुल ही इसी फॉर्म में, ठीक है। जैसे उसके गुण होते पानी के उसी टाइप से चलेंगे, बिल्कुल ही, ठीक है। और आपको हाँ हाईएक्स एक ट्रिक बताया जाएगा इसमें, ठीक है, चाहे किसी का भी ट्रिक हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, चाहे आसान ट्रिक हो हार्ड ट्रिक हो, हमको ये मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम ट्रिक, हर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जहां तक हमसे संभव होगा हर एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, चाहे वो भूगोल हो, हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ट्रिक अगर हो रहा है, हमसे कोशिश कर रहे हैं तो हो रहा है, ठीक है। अगर हो जाएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। उसी तरह से भूगोल में जो हर एक ट्रिक आएगा, आपको पता होगा कि भूगोल में बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। भूगोल में बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि क्या समझ लिया, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सारे जगह के नाम हुए, ठीक है, जहाँ पे खदान उदान के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि यहाँ यहाँ पाए जाते हैं, आखिर लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें भी ट्रिक लाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी के रिलेट में ट्रिक लाएंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, क्या, संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए तो, संसाधन आपके सर तो पढ़ाए होंगे संसाधन, ठीक है, संसाधन पढ़ाए होंगे। देखते हैं आपके सर पढ़ाए हुए जैसा और हम जैसा पढ़ाते हैं उसमें क्या बदलाव होता है, ठीक है। चलिए संसाधन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये क्या है, मार्कर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ज्यादातर इस सर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये मार्कर, ठीक है। और स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, ठीक है, बेसिकली उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है मार्कर, ठीक है। लेकिन क्या छोटे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है मार्कर? नहीं है ना, छोटे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मार्कर, तो उसके लिए वह संसाधन नहीं हुआ। हमारे लिए यह संसाधन है, ठीक है। आप देखिए जैसे कि बड़े बच्चे के बारे में एक समझ लीजिए कि क्या कर सकते हैं उसको, एग्जाम्पल लेते हैं बड़े बच्चे के लिए, क्या, हाँ, बड़े बच्चे के लिए जैसे खिलौना, ठीक है। खिलौना जो है संसाधन नहीं होते, ताकि बड़े बच्चे खिलौनों से खेलते नहीं है, वो अपना काम करने में बिजी रहते हैं, ठीक है। खिलौना तो उसको एक तरह कर दीजिए, जब युवा हो जाता है उसके बाद खिलौना से कोई मतलब नहीं रहता उसे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है ना बच्चे के लिए, लेकिन वह संसाधन है। भैया आप तो बता रहे हैं खिलौने के बारे में, लेकिन संसाधन हम समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का मतलब होता है क्या, सीधे समझ लीजिए, ठीक है, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे और उसकी इच्छाओं को पूरा करे, उसी को संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, मानवीय आवश्यकता हो या इच्छा उसको पूरा करे, उसी को संसाधन कहते हैं, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, ठीक है। आखिर वह मानव ही क्यों ना हो, इसीलिए जो है ना इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। मानव भी एक संसाधन है। मानव का उपयोग करते हैं कि नहीं? हम करते हैं, करते हैं। कोई मदद लेना हो तो मानव का उपयोग लेते हैं, ठीक है। या गाड़ी, बस, ट्रक, ये सभी संसाधन होते हैं, ठीक है। अपने आसपास जितने भी देखते हैं सभी संसाधन है, ठीक है। संसाधन के बारे में समझ गए, उसका उपयोग भी समझ गए भैया, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये लेक्चर कितने देर तक चलेगा, ठीक है। ये लेक्चर जो है बेसिकली आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास में और डिटेल दिया जाएगा, ठीक है, कि इससे चैप्टर से रिलेटिव क्या क्या होगा नहीं होगा, क्या क्या पढ़ना है हमें, ये सभी के बारे में डिटेल से जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। संसाधन के बारे में समझ गए, ओके। आप संसाधन के बारे में तो समझ गए भैया, ठीक है। लेकिन संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? ठीक, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कुछ मानव के द्वारा, जैसे मोबाइल देखिए, मानव के द्वारा बनाया गया है कि नहीं? लेकिन मानव खुद जो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया, पेड़ पौधे प्रकृति के द्वारा बनाया गया है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं प्राकृतिक, ओके। दूसरा होता है मानव निर्मित, ओके, मानव निर्मित।
ये दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम इस पे टाइप्स पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, इस टाइप पे चर्चा नहीं करने वाले, फिर भी ये दोनों के बारे में हम बताना चाहेंगे, ठीक है। क्या है कि इसका जो टाइप है आपको संसाधन के प्रकार जो है, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया, उसी में आ जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं उसी को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ओके। प्रकृति के द्वारा जो मिलता है हमें उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें मानव के द्वारा मिला उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, समझ गए, ठीक है। एक लेखक है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं भूगोल को जो शास्त्री है, क्या नाम है? जिम्मरमैन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मारना चाहेंगे आपको 4 स्टार, ठीक है। 4 स्टार इसलिए ये पूछा जाता है, ठीक है। 5 स्टार मारेंगे डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। 4 स्टार मारे, कभी काल नहीं भी पूछ सकता है, इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है, ठीक, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। आपके जो मैट्रिक में, मतलब मैट्रिक के जो एग्जाम इसमें पूछा जाता है, ठीक है। जिम्मरमैन, ठीक है, ये क्या बोले थे? जिम्मरमैन बोले थे क्या? संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते, याद रखिएगा, ठीक है। जिम्मरमैन ने बोला था संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ये समझ गए। जिम्मरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते। जिम्मरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके बारे में हो गया। अब संसाधन के प्रकार के बारे में बताइए भैया। आप बोले थे संसाधन के 4 टाइप बता देंगे, ठीक है, तो 4 टाइप के बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए जो 4 टाइप है संसाधन के, उसके बारे में समझिएगा, इसको जो है नोट ही कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक मार ही लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, कंफर्म ही पूछा जाता है, ठीक है। 5 स्टार इसलिए नहीं मारेगी, थोड़ा सा अगर हो सकता है इस बार क्वेश्चन चेंज कर दे पैटर्न, ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन छोड़ देगा, वरना तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आगे रहे क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पे या लास्ट पेज में रहे, ठीक है, ये पूछा जाता है। और देखिए जिम्मरमैन के बाद मतलब संसाधन एवं उपयोग में जो है संसाधन के जो 4 प्रकार है, आप किस तरह से समझाना है ये समझाते हैं आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोयला की जब उत्पत्ति हुई, ठीक है, कोयला की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कोयला का निर्माण कैसे होता है? अपशिष्ट, देखिए जैसे पेड़ पौधे हो गए, गिर गए, ठीक है, वो अंदर में भूमि के अंदर चले गए, ओके, आज जैसे मानव जीव जंतु मर के जो अंदर चले जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है धीरे धीरे वो कोयला के फॉर्म ले लेने लगते हैं। अगर वो और ज्यादा देर तक रहा, ठीक है, देर में कितना देर भैया? लाखों करोड़ों वर्ष लगता है ना बनने में, कोयला बनने में, तो समझिए वो दबा, ठीक है, और भी उससे लाखों करोड़ों वर्ष से भी ज्यादा रहा, तो वो सोना, मतलब क्या कहते हैं आप, डायमंड बन जाता है, ठीक है, और उससे कम रहता है तो कोयला बन जाता है, ठीक है। जब वो कोयला निकलता है, मतलब उत्पन्न हुआ कोयला, ठीक है, धरती से निकला यानी उत्पन्न हुआ, ठीक है, उत्पन्न हुआ, फिर उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे उपयोग में क्या होता है? हम बेच दिए, मान लिए क्या हुआ, हम बेच दिए उपयोग में, ठीक, या उसका उपयोग करते हैं जलाने में, ठीक है, उपयोग किए हम अपने हिसाब से जैसे समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि 4 प्रकार के साथ निपटाया जाए उसी के हिसाब से, ठीक, हम क्या किए उपयोग में, क्या किया? दूसरे को बेच दिए, रुपया के लिए हम उपयोग किया ना, कि रुपया के लिए भी उपयोग किया, दूसरे को बेच दिए। दूसरा क्या किया? दूसरा को संपत्ति हो गया, ठीक है, स्वामित्व, मतलब निजी संपत्ति हो गया उसका, ठीक है, क्या कर रहा है वो कोयला जो अपने पास रख रहा है, ठीक है। अब कोयला से वो क्या कर रहा है? ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर रहा है, ठीक है, उसका विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, हाँ, किसका विकास कर रहा है? ईंधन के रूप में जो है आपको जो बिजली मिलती है उसका उपयोग कर रहा है, खाना बनाने में भी इसका उपयोग कर रहा है, ठीक, एक तरह से विकास हुआ बिजली में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। और पहले जानते थे क्या क्या कहते हैं आप, हाँ, रेलगाड़ी जो चलता था इसी से चलता था, ठीक है, आखिर वो विकास किया कि नहीं? विकास किया, सामान को ले जाने ढोने में काम कर रहा था कोयला, तो विकास हो रहा था हमारे शहर का, देश का, ठीक है, इसी प्रकार से हो गया, ठीक है। तो 4 प्रकार खत्म कर दिए, कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए संसाधन होते हैं 4 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और होते हैं विकास के आधार पर। 4 प्रकार बता दिए, ठीक है। चारों प्रकार के बारे में देखिए, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोले थे? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा उपयोग के आधार पर, उपयोग, क्या बोले? दूसरा उपयोग। तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। चौथा जो बोले हम विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर। ये चारों में से
सबसे पहला जो उत्पत्ति का आधार है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझिए, ठीक है। इसका टाइप आज बता देते हैं, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं इसके उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। क्या समझते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जैव संसाधन, सबसे पहला क्या होगा? जैव संसाधन, ओके। और दूसरा जो होगा अजैव संसाधन, क्या होगा? अजैव, इसको बाद में समझाएंगे। सबसे पहले समझिए जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव यानी होता है जीव, ठीक है। जीव यानी होता है जो जीवित हो, ठीक है। जैव में क्या होता है? जो जीवित होता है। वैसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। वैसे संसाधन जो जीवित हो, वैसे संसाधन जो जीवित हो, ऐसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? हम जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसे जैव संसाधन कहते हैं, इतना अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे देख लिए जीव जंतु, क्या हो गया? जीव जंतु, ओके। और भी ले मनुष्य, ठीक है। जीव जंतु और मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य, ठीक है। और मनुष्य, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे संसाधन जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैव संसाधन के बारे में हो गया, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई, ठीक है। ये हौला से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आपका पहला बुक का चैप्टर है तो हौला से स्टार्ट किया है, तो इसके आगे का लेक्चर भी धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा ना। तो अभी हौला लग रहा होगा आपको, ठीक है। ये बोलेंगे भैया हमको मतलब टीचर समझा दिए थे तो हम समझ गए थे उसी समय, ठीक है। आप फिर भी हम जो थोड़ा अलग ढंग से सोच रहे हैं, ठीक है। जैव संसाधन के बारे में हो गया, ठीक है। जैव संसाधन के बाद जो है दूसरा चलते हैं, ठीक है। जैव संसाधन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रोक के। जैव संसाधन के बाद देखिए दूसरा, जैव संसाधन के बाद क्या होगा? अजैव संसाधन, ठीक है। इसी में बस और जोड़ देंगे तो हो जाएगा अजैव संसाधन, ठीक है। अजैव संसाधन किसे कहते हो? ऐसा संसाधन जो जीवित नहीं हो, ऐसा संसाधन जो जीवित नहीं हो, ओके। वैसा संसाधन जो जीवित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। वैसा संसाधन जो जीवित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो जीवित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो जाएगा। कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोयला, लोहा, ठीक है। कोयला, लोहा बोल सकते थे आप इसमें। कोयला, लोहा हो गया, ठीक है। बहुत सारे पत्थर भी हो जाएंगे। पत्थर का भी कभी कभी यूज होता है, पत्थर का यूज नहीं होता। पिल्ला, लोरी, ठीक है, पत्थर का भी बनाया जाता है। और टाइल्स प्लस मार्बल जो बनाया जाता है वो भी बनाया जाता है, ठीक है। पत्थर आदि, ओके। और भी होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। यही था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ओके। कुछ संसाधन जो आपको समझ नहीं आएंगे, मतलब कि टाइप में जो है कुछ समझ नहीं आए होंगे, ठीक है। उसको भी हम समझाएंगे आप मतलब अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर को हम खत्म करने से बोलना चाहेंगे कि ये भूगोल का जो टॉपिक है, ठीक है, भूगोल का जो टॉपिक है इसको जो है आप जितना हो सके ज्यादा शेयर करिए यार। था कि हम ज्यादातर जानते हुए हैं, ठीक है, ज्यादा जानते हुए इसके बारे में, किसके बारे में भैया? कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है, जहां पे जो है डायरेक्ट बता दिया जाता है, ठीक है, कि बच्चों देखो क्या होता है, सिर्फ बुक लिए और पढ़ा दिए तो समझ भी आ जाता है। वास्तविकता बात है कि कुछ जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा तो समझ भी आ जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जो डाउट रहता है, फिर भी बहुत सारा डाउट रहता है उसमें, ठीक है, लेकिन हम पूछ नहीं पाते हैं, ठीक, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं।
पूछिए सर से, हम बोलेंगे पूछिए, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो पूछिए, ठीक है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में कोई अथी नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। और आप ये सोचिएगा कि हम बोर्ड पर पहले से लिख के आएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। हम बोर्ड पे लिख के नहीं आएंगे। हाँ, कुछ बातें होती है, जैसे टॉपिक शुरू हो रहा है भारत संसाधन में उपयोग, ठीक है, तो वो लिख आ सकते हैं। बस इतना है कि जैसे कि आप उत्पत्ति के आधार पर लिखे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख के आएंगे क्या, उपयोग के आधार पर संसाधन, ठीक है, उपयोग के आधार पर। उसके बाद जो चलेगा ना, सिर्फ हम खुद से ही लिखेंगे, ठीक है। यानी आपको ऐसा भी नहीं मिलेगा कि जैसे डिजिटल बोर्ड की तरह कि हाँ लिखा हुआ है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बस यही समझना है, नहीं ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। अगर हमको अगर पता ना हो, ठीक है, ऐसे टीचर ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो कि मतलब बोर्ड पे लिखा है सिर्फ समझा देते, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉपुलैरिटी मिले चाहे ना मिले, हमको अपना काम करना है, ठीक है। जो हम टारगेट लिए वो टारगेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और टारगेट को कंप्लीट करने के साथ ही क्लास 9 का भी टारगेट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीधे चलते जाएंगे हम इंग्लिश मीडियम पे, ठीक है। उसका अलग से एक यूट्यूब चैनल बना के उसपे सिर्फ इंग्लिश मीडियम का चलेगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर यही है, ठीक है। उसके बाद हम इसी में सब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी मीडियम का जितना है सब चलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। और दूसरे वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। ताकि दूसरा वीडियो इससे भी थोड़ा कहीं ज्यादा अप होगा, ठीक है, लेवल में रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।